नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 22 सितंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद 23 सितंबर से लेकर 29-30 सितंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इस समय देखा जाए तो एक निम्न दबाव का क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी क्षेत्र हैं और साथ में उड़ीसा और झारखंड, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र और झारखंड के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। और इसी के प्रभाव से देखा जाए तो आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर झारखंड के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ में पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। और इसके अलावा बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर गुजरात के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में इस समय गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। साथ में ही केरल से लेकर तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। और कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। राजस्थान के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। हरियाणा के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर बादल बने हैं और बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। और अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यह निम्न दबाव का क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र और साथ में ही मध्य प्रदेश के कुछ जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं या कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास बना हुआ रहेगा। और एक उत्तर पश्चिम भारत में कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ भी नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से भी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। खासतौर पर अभी राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका सपोर्ट ही नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर इस समय बादल बने हुए हैं और काफ़ी स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा रही हैं। और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में एक नया साइक्लोन भी 27-28 सितंबर के आसपास बनने वाला है और उसी के प्रभाव से भी आने वाले दिनों के दौरान यहाँ पर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर जो मध्य भारत के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। इस तरह की भी संभावनाएं भी नज़र आ रही हैं। और तो अभी शुरुआत करें सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से। यहाँ पर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के जो क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर सर्वाधिक पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियों के रूप में नजर आ रहा है। इसके अलावा पंजाब के ज़्यादातर क्षेत्रों में भी बादल नजर आ रहे हैं और इन बादलों से हल्की मध्यम से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसी तरह राजस्थान में भी गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर दोनों, साथ में जयपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी अभी रात्रि के समय से लेकर आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। यहाँ पर एक तरफ पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा, दूसरी तरफ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से भी यहाँ पर थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएँ पहुँच रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, करौली के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके अलावा जालोर, पाली, सिरोही से लेकर जोधपुर के क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा बात करें हरियाणा से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं और इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। और बात करें मणिपुर, मिजोरम से लेकर त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की मध्यम दर्जे की व कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। सिक्किम से लेकर असम के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, साथ में ही बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा झारखंड के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ में छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और यहाँ पर जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, उसी के प्रभाव से मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही अभी यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ, तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं, लेकिन आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में जो उज्जैन, रतलाम से लेकर नीमच के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही भोपाल से लेकर जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, बैतूल, छिंदवाड़ा और जबलपुर तक के जो क्षेत्र हैं,
इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर और साथ में ही जो छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र के भी लगभग सभी क्षेत्रों में नागपुर, चंद्रपुर से लेकर अकोला, अमरावती, नांदेड़, लातूर, साथ में अहमदनगर से लेकर जलगांव, नासिक, पुणे, रत्नागिरी से लेकर मुंबई तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी तो लगातार सपोर्ट कर ही रही है, इसके साथ साथ अरब सागर में भी काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं और यहाँ पर लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही के सक्रिय होने से केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, तेलंगाना के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और इसी तरह बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यहाँ पर एक जो 27-28 सितंबर के आसपास एक नया सर्कुलेशन बनेगा। 26-27 सितंबर के आसपास ही यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन जाएगा जो धीरे धीरे निम्न दबाव के क्षेत्र से लेकर डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक और उसके बाद साइक्लोन की श्रेणी में भी पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर यह पूर्वी दिशा से बंगाल की खाड़ी में जैसे प्रवेश करेगा तो उसके बाद यहाँ भारत के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए समुद्र में काफ़ी लंबा रास्ता तय करके पहुँचेगा। तो यहाँ पर इसे काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, जिसके प्रभाव से यह साइक्लोन बनता हुआ अभी के अनुसार नज़र आ रहा है। और उसी के प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों में आने वाले 3-4 दिनों के दौरान लगातार बढ़ोतरी देखी जाएगी और काफ़ी स्थानों पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आने वाले 5-6 दिनों के दौरान काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इस तरह की संभावनाएँ अभी नज़र आ रही हैं। अब बात करें 23 सितंबर को भी देखा जाए तो पश्चिमी विक्षोभ लगातार बना हुआ है। इसी के प्रभाव से पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, साथ में ही पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। पहाड़ी राज्यों में इस पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा असर कम ही नज़र आ रहा है। ज़्यादातर असर है वो पंजाब और पंजाब के क्षेत्रों से लेकर हरियाणा के क्षेत्रों में, साथ में राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर नज़र आ रहा है। और इसके अलावा इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में तो बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं मॉडल में, लेकिन साथ में ही बीकानेर से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू और जयपुर, अलवर तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बादल बन सकते हैं और इन बादलों से यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ 23 सितंबर के आसपास देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश में भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर सिक्किम में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और अभी के अनुसार देखा जाए तो जो यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है वह तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं या कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों तक ही पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है और उसके बाद कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी दौरान यहाँ पर भी अरब सागर में भी एक नया सर्कुलेशन महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास बनता हुआ नज़र आ रहा है और इसी के प्रभाव से संभवतः ये बारिश की गतिविधियाँ भी 23 सितंबर से ही गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं या महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अब बात करें 24 सितंबर की। 24 सितंबर को पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, साथ में ही
उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ राजस्थान के उत्तरी व उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। दूसरी तरफ राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश, साथ में ही महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार से लेकर तेलंगाना के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, मुंबई के आसपास के क्षेत्रों से लेकर गुजरात में सूरत से लेकर वडोदरा, अहमदाबाद और कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 25 सितंबर की। 25 सितंबर को भी देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से लेकर गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और मुंबई के आसपास के जो क्षेत्र हैं, साथ में ही सूरत तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में तो काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इधर बंगाल की खाड़ी में देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों पर भी लगातार काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करें 26 सितंबर की। 26 सितंबर को भी देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों पर लगातार मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश के साथ साथ झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यहाँ पर इस तरह से एक नया सिस्टम बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। और इसके अलावा गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और बात करें 27 सितंबर की। 27 सितंबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में काफ़ी स्थानों पर हल्के मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, साथ में ही केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और गुजरात में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में ही लगातार सक्रिय सिस्टम रहते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके प्रभाव से दक्षिण भारत में भी रुक रुक कर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफ़ी स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ ही इस समय नजर आ रही हैं। अब बात करें 28 सितंबर की। 28 सितंबर को भी देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साथ में ही अरब सागर में भी काफ़ी स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में हल्की मध्यम दर्जे की व जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, साथ में ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, साथ में ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 29 सितंबर की। 29 सितंबर को भी देखा जाए तो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों के आसपास काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर लगातार भारी बारिश की गतिविधियाँ इस समय नजर आ रही हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो 29 सितंबर या 30 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में भी बदलता हुआ नज़र आ सकता है। इस तरह की संभावनाएं अभी नज़र आ रही हैं। हालांकि इसमें अभी 1-2 दिन का गैप हो सकता है ऊपर या नीचे। अब बात करें 30 सितंबर की। 30 सितंबर को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हालांकि बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नजर नहीं आ रही हैं। जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ही सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और संभवतः यह जो साइक्लोन है, यहाँ पर साइक्लोन निम्न दबाव से लेकर डिप्रेशन के रूप में बनने के बाद जैसे ही आगे बढ़ेगा तो यह साइक्लोन के रूप में बदल जाएगा। और कुछ इस तरह से यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर पहुंचता हुआ इसका ट्रैक इस तरह से रहता हुआ नज़र आ सकता है।
और इसके अलावा 30 सितंबर को बात करें, एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ फिर से नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से पंजाब हरियाणा के क्षेत्र और साथ में राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों की ओर फिर से हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही 30 सितंबर को उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ लगातार नज़र आ रही हैं। हालांकि अभी मॉडल में थोड़ा बहुत और भी बदलाव देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, तो यह यदि कुछ इस तरह से आगे बढ़ जाए तो राजस्थान के क्षेत्रों में और साथ में गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। इस तरह की संभावनाएं भी अभी नज़र आ सकती हैं। तो और संभवतः मानसून वापसी भी सितंबर के महीने में नहीं हो, इस तरह की संभावनाएं भी अभी नज़र आ रही हैं। अक्टूबर महीने के शुरुआती दिनों में मानसून की यहाँ पर वापसी शुरू होती हुई नज़र भी आ सकती है। और हालांकि यहाँ पर लगातार सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में लगातार सिस्टम बन रहे हैं, तो जिसके प्रभाव से मानसून की वापसी होने के बाद भी यहाँ पर राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। इस तरह की संभावनाएं भी अभी नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।